अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बेबाक में खुश आमदीद। मैं हूँ नायरा मलिक और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुशनुद अली खान साहब। नाज़रीन, बात करेंगे पनामा लीक्स के हवाले से, इमरान खान के जलसे के हवाले से। सबसे पहले खान साहब मैं पूछूंगी आपसे कि खान साहब, इमरान खान जलसा खेल रहे हैं, क्या कोई मंतकी अंजाम भी सामने आने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। एक तो नाज़रीन, नायरा ये नहीं बता सकी कि मैं लाहौर में हूँ और ज़रा लाहौर में सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहा हूँ। जो बात नायरा कह रही थी वहाँ भी ज़रूर जाते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि जनाब इसहाक डार, जो हमारे मुल्क के वजीर खजाना हैं, उन्होंने एक तजवीज़ रखी है और तजवीज़ कौम के सामने रखी है, सियासतदानों के सामने रखी है। और तजवीज़ ये है कि सियासी इख्तलाफात की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसका हल ये बताया है कि सियासतदानों को आपस में मीसाके जमहूरियत की तरह मीसाके मईशत करना चाहिए। और उन्हें यह भी कहा है कि मुखालफीन दावों के बजाय बैठे प्लान करें, क्योंकि मिलकर काम करेंगे तो मुआशी शरह नमू 8% तक चली जाएगी। और साथ ये भी कह रहे हैं कि सूबों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो सरमायाकारी करें। और एक उन्होंने तमाचा भी जोर से दे मारा है अपने सियासी मुखालफीन को। क्या तमाचा है? कहते हैं कर्ज माफ कराने वालों की बात क्यों ना करें, तहकीकात होंगी और हर चीज की होंगी। और फिर ये कहा कि वजीर आजम और वज़रा के सवाबदीदी फंड्स खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस जमात का जिक्र क्यों नहीं किया जाता जिसके दौर में कर्ज बढ़ाए गए। और एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट उसी सेमिनार में ये हुई कि पीटीआई के असद उमर ने ये तजवीज़ पेश कर दी है कि वो हर तरह से हुकूमत की मदद करने को तैयार हैं। मेरे ख्याल है ये सारा कुछ तो हुआ, लेकिन जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, ये जैसे मिसाक मईशत का इशारा दिया जनाब इसहाक डार ने जी। उस खातून से जिससे इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था, उस खातून ने एक और कमीशन की बात भी की थी, और वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था। और वो आइडिया कहां से लिया गया था? आइडिया लिया गया था जनाब नेल्सन मंडेला के मुल्क से, जहां ये हुआ कि सबको माफी दे दी, कौम ने माफी दे दी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो बड़ा जरूरी है जानना कि वो क्या था। वो ये है कि फर्ज किया एक शख्स ने अपनी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए 10 लोगों को कत्ल करवाया। उसने आकर तस्लीम किया कि मैंने ये 10 लोग एक एक करके या फलां तरीके से 10 लोगों को कत्ल करवाया था, मैंने फलां करप्शन की थी और इतना माल बनाया था। और इस तरह से एक तो रिकॉर्ड पर आ गया कि किसने क्या किया था, कुछ छुपा नहीं रहा, हर एक ने खुद कहा, किसी ने इकरार नहीं करवाया। और फिर पूरी कौम ने माफ किया इसको। तो बात मैंने यहां से शुरू की है, लेकिन अब आ जाते हैं अपने मुल्क की पॉलिटिक्स की तरफ। लगता है इमरान खान ये जान चुके हैं कि करप्शन के खिलाफ तहरीक में बेल आखिर वो इकट्ठे होंगे, वो अकेले होंगे। और वो खुलकर कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा सियासतदान हैं या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये ऐसे करते हैं कि एक दूसरे की फाइलें एक दूसरे पर रखते हैं और ये एक दूसरे को करप्ट कहते कहते चुप हो जाते हैं। लेकिन कल इमरान खान दूसरों को साथ मिलाते मिलाते बबांगे दोहल लिए कह चुके हैं कि वो निकलेंगे
اور اکیلے نکلیں گے. لیکن میرا ان سے سوال ہے ایسے ہی تھوڑا تنزیہ. خان صاحب آپ اس گرمی میں نکلیں گے اور پھر اس گرمی میں لوگوں کو بھی نکالیں گے؟ صحیح. اور خان صاحب ایک اور سوال ہے اور یہی اصل سوال ہے. خان صاحب جلسوں کے لیے، جلوسوں کے لیے، ریلیوں کے لیے اور تحریکوں کے لیے آج کے دور میں اربوں چاہیے ہوتا، کم از کم اربوں. خان صاحب آپ کے پاس یہ پیسہ اور یہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ کون دے گا؟ آپ نے پہلے آزاد کشمیر میں 2 جلسے کیے، فیصلہ آباد میں جلسہ کیا، اب آپ مینگورا میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں صاف ہوں، شفاف ہوں اور نیٹ اینڈ کلین ہوں. خان صاحب یہ تو بتا دیجئے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو نواز شریف آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں یا جن کے آپ پولیٹیکل اپوننٹ ہیں، وہ تو آپ سے یہ بھی پوچھ چکے ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر پر آپ کیسے سوار ہوتے ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے. میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ خان صاحب ذرا یہ بتا دیجئے ان 4 یا 5 جلسوں پہ پیسہ کہاں سے خرچ ہوا؟ کیا لوگ آپ پہ لٹا رہے ہیں یا آپ کے اے ٹی ایم لٹا رہے ہیں؟ آپ نے اے ٹی ایم بھی تو رکھے ہوئے نا، کیا وہ لٹا رہے ہیں؟ اور پھر میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں خان صاحب کہ آپ شوکت خانم کے لیے کروڑ روپیہ ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور آپ شاید اس طرح کے واحد اس ملک کے لیڈر ہیں کہ آپ نے کروڑوں اکٹھا کر کے دکھایا. لیکن جہاں تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ نے شوکت خانم کے لیے کر دیا. پھر جن لوگوں کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ تو غربت کی وجہ سے، لاچارگی کی وجہ سے، مسکین ہونے کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے خود تباہ حال ہیں. وہ آپ کو کہاں سے جو ہے یہ سارا کر کے دیں گے؟ ہاں صاحب وہ پشاور، وہ پختونخوا جہاں آپ کی جماعت نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، بلکہ ریکارڈ توڑ دیے تھے،